नमस्कार, मैं दुलारे अंसारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदू भारत। शीत सत्र चालू होने वाला था, संसदीय शीत सत्र, जिसको मोदी गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिया है कि इस बार कोरोना की वजह से शीत सत्र नहीं बुलाया जाएगा। ये एक अहम खबर है जो मैं आप तक लेकर आ रहा हूँ और एक अहम जानकारी है जो मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। शीत सत्र की जो पूरी कार्रवाई थी, इस बार जो सदन लगना था, इस बार संसद सदन नहीं लग रहा है। ये एक अहम न्यूज़ है, ये एक अहम अपडेट है। बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं किसान आंदोलन को लेकर चर्चाएं हो सकती है शीत सत्र में। इस बात से घबरा कर कहीं ना कहीं विपक्ष का ऐसा कहना है, मेरा ऐसा नहीं कहना है, कि घबरा कर मोदी गवर्नमेंट इस बार का जो शीत सत्र है, इस साल का जो शीत सत्र है, उसे नहीं लाया जा रहा है। क्या बड़ी वजह हो सकती है? आज नहीं तो कल हमें उस बारे में चर्चा करना होगा, कल नहीं तो फिर परसों उस बारे में चर्चा करना होगा। क्या इस चर्चा से हम भाग सकते हैं? क्या हम उस किसान से भाग सकते हैं जो किसान सुबह खेती करके कुछ महीने बाद खेती को उगा करके पूरे देश को अन्न सप्लाई करता है, पूरे देश को फ्रूट सप्लाई करता है, पूरे देश को बोल सकते हैं कि फूड सप्लाई करता है? क्या इस बात से भागना कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की लापरवाही नहीं समझ में आती है? अब तक जो बताया जा रहा है कि आज का 20वां दिन है किसान आंदोलन का, फिर भी कहीं ना कहीं सुना नहीं जा रहा है। इस बार जो शीत सत्र होता उसमें इस बात को विपक्ष प्रमुखता से रखती और इस बात पे चर्चा होती। क्या बिना चर्चा के कानून बना देना सही था? क्या किसी भी किसान नेता को या बड़े किसान नेता को या किसी भी किसान को इस जो कानून है इसमें सम्मिलित नहीं किया गया, इसमें शामिल नहीं किया गया, ये कहाँ तक के सही था? सवाल यहाँ पे ये भी बनता है कि क्या मोदी गवर्नमेंट के पास किसान से ज़्यादा इंटेलिजेंस है? क्या देश से ज़्यादा इंटेलिजेंस है? क्या इतने ज़्यादा इंटेलिजेंस है कि किसी भी फॉर्मेट को, उस रूपरेखा को तैयार करने के लिए उस विभाग के आदमी की सहमति या मंजूरी या उसकी सोच को ना समझकर अपनी सोच को एक तरीके से सौंप देना या फिर थोप देना, क्या ये सही है? यहाँ पे जो तीसरी बड़ी खबर निकल के आ रही है, तीसरी बड़ी बात निकल के आ रही है, वो ये है कि क्या मोदी गवर्नमेंट इस मसले को एक लंबा टाइम तक खींचेगी? क्या ये भी मुद्दा एक टीआरपी का खेल बन के रह जाएगा, या उस किसान लोगों के साथ न्याय होगा या चीजें होगी? जिस तरीके से शीत सत्र को खत्म कर दिया गया है, जिस तरीके से चीजों को हटा दिया गया है, जिस तरीके से सदन को नहीं बुलाया जा रहा है, क्या वो सही है? क्या अपनी मर्जियों से सदन को बुलाना, और एक बड़ा ये दिया गया है कि कहीं ना कहीं कोविड है, कोविड-19 की वजह से शीत सत्र को नहीं ला रहे, तो पूरी दुनिया शीत सत्र से, पूरी दुनिया कोविड से लड़ रही है। पूरी दुनिया, सिर्फ हम ऐसे देश नहीं है, 1 करोड़ की मतलब आंकड़े के आसपास हम लोग हैं कोविड की संक्रमितों की संख्या आज के डेट में। अभी मैं पूछता हूं कि 56 इंच का सीना कहाँ है? अभी मैं पूछता हूं कि डॉक्टर्स की टीम कहाँ है? अभी मैं पूछता हूं कि वेंटिलेटर कितने हैं? कोई भी जवाब नहीं आने वाला आपके पास, कोई भी जवाब आपके पास नहीं आने वाला है। क्यों नहीं आने वाला है? क्योंकि हमारे पास डॉक्टर्स की टीम उतनी नहीं है कि हम उसको चीज कर सके। दिसंबर के आखिरी में वैक्सीन आने वाला था, आर्टिजेनिटा ने भी ये क्लियर कर दिया था कि वैक्सीन हम दिसंबर के लास्ट में आएंगे। वो सारी कंपनीज कहाँ हैं जिन्होंने ये बोला था कि हम वैक्सीन ला देंगे? तो ये एक मतलब ये बोल देना कि सिर्फ कोविड है और कोविड की वजह से हम शीत सत्र नहीं ला रहे। कोविड तो बिहार में भी थी, कोविड बिहार में भी थी, चुनाव कैसे करवा दिए? क्या बिहार में चुनाव कराना सही था कोविड के टाइम? क्या बिहार में इतने बड़े लेवल पे चुनाव कराना, विधायक का चुनाव कराना, मुख्यमंत्री की शपथ समारोह करना, सारी चीजें करना, बहुत सारे मुख्यमंत्रियों ने इस कोविड में शपथ लेकर मंत्री पद संभाला, तो ये क्या सही था? पर अगर आज चर्चा होनी है, अगर आज बहस होनी है, अगर आज सारी चीजें होनी है, तो क्या आज कोविड दिख रहा है? कोविड-19 2 महीने पहले भी था, कोविड-19 बिहार के चुनाव में भी था, कोविड-19 बहुत सारी जगहों पर था, कोविड-19 हर टाइम था। कोविड-19 जब एमपी के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शपथ ली थी नए मुख्यमंत्री पद के लिए, उस समय कोविड था और वहां पे शपथ समारोह से बहुत सारे कोविड पेशेंट निकले थे, बहुत सारे लोग पॉजिटिव निकले थे। तो क्या आज सिर्फ किसानों को टालने के लिए इस शीत सत्र को खत्म कर दिया गया है?
क्या सिर्फ किसान आंदोलन पे या किसान का जो बिल आया है उस पे बहस ना हो पाए, विपक्ष सवाल ना पूछ पाए, कोई भी इस बारे में चर्चा ना कर पाए, इसलिए इस चीज़ों को ख़त्म कर दिया गया है। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखना ना भूले हिंदू भारत।